केएफसी का नाम तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को सिर्फ ये पता है कि केएफसी आज कितना फेमस है, पर ये मालूम नहीं कि उसकी सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत की गई थी और किसने की थी। तो आज हम केएफसी के संस्थापक कर्नल हार्लैंड डेविस सैंडर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, केएफसी का आज जो ब्रांड है, जो नाम है, उसको स्थापित करने वाले कर्नल हार्लैंड डेविस सैंडर्स हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, कि उनकी हार्ड वर्क के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से आज जो केएफसी हम सबके सामने खड़ी है, उसके पीछे की जो स्टोरी है, आज हम सभी इस स्टोरी के बारे में जानेंगे, इसके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हम उस केएफसी के बारे में जानते हैं जो उसको हम खाते तो बहुत पसंद से हैं, लेकिन कभी हमने उसके पीछे की स्टोरी, उसका हार्ड वर्क जानने की कोशिश नहीं की। तो आज हम इसी विषय में, इसी स्टोरी हम जानेंगे, इसके पीछे के हार्ड वर्क को जानेंगे कि क्या कहानी है इस केएफसी के पीछे। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। उनको ये सफलता रिटायर्ड होने के बाद में मिली थी। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पर बैठकर आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने लगातार प्रयत्न से सफलता हासिल की थी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हरविले नाम के कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्बर डेविड था। उनकी माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कर्नल हैंडर्स सैंडर्स के पिता की जब मृत्यु हुई तब वो सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी लाइफ में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ। उनके माता पिता के चले जाने के बाद एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की। इसी नौकरी से बच्चों का भरण पोषण होता था। कर्नल हैंडर्स सैंडर्स के छोटे भाई बहनों की देख रेख अच्छे से करते थे। अपनी माँ के घर में खाना बनाने में भी मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ दिन के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। वो अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा ना होने के कारण कर्नल हार्लैंड सैंडर्स घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। क्या ये बात आपको मालूम है? नहीं ना? आइए जानते हैं आगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा और अथक परिश्रम किया। बस कंडक्टर, आर्मी में काम करने के लिए गए, एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते थे। इसी तरह से बहुत सारी नौकरियां की थी वो, पर सभी में वो निष्फल रहे, सभी में वो नाकाम रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम तक किया, ट्राई आईटी की लैम्प भी बेचे, जो लैम्प्स होते हैं ना उस टाइप के। इस तरह से कई सारे काम भी किए, पर वो सभी में निष्फल रहे। 19 साल की उम्र में वो एक बेटी के पिता बन गए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वो एक होटल में बावर्ची चीफ का काम करते थे। वो 40 साल की उम्र तक ऐसी एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। आखिरकार 65 वर्ष उम्र में वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने सरकार की ओर से मात्र 105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर वो उसमें भी निष्फल रहे। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उसका एक छोटा सा बिजनेस, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उसका वो बिजनेस भी बंद हो गया। उसका जो भी 105 रुपये की जमा पूंजी बची थी वो भी खत्म हो गई यहाँ पर। अब उनको खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची चीफ है। जब हमें खुद पर भरोसा हो ना, तो हम कुछ भी जीत सकते हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार ना मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था। वो अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे।
उन्होंने अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वे अपने मसाले, प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग मार्केटिंग के लिए निकल गए। वो अपने चिकन को लेकर कई सारे रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट के मालिकों से भी मिले, अपना फ्राइड चिकन पेश किया, लेकिन उसका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया। लोगों ने उसका चिकन नकार दिया। कर्नल हैलेन सैंडर्स ने हार नहीं मानी। वो लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 108,000 बार फेल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिल गई। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों के रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइज सिंह कर ली। उस रेसिपी के कारण इस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल हैलेन सैंडर्स से फ्रेंचाइजीज लेना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से KFC रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। ये तो अभी शुरुआत ही थी दोस्त। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तृत हुआ था। 1964 तक अमेरिका, कनाडा और में KFC के लगभग 600 आउटलेट भी खुल गए थे। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको में भी खुल गए थे। 1964 में कर्नल हैलेन सैंडर्स ने $2 मिलियन में केनेक्टिकी फ्राइड चिकन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया, जो आजीवन इनके वैज्ञानिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में ल्यूकेमिया में कर्नल हैलेन सैंडर्स का निधन हुआ, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकॉन के रूप में हम सभी के दिलों और दिमाग में जीवित है। तो ये स्टोरी हम सबको इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती है ना फ्रेंड्स कि 65 साल की उम्र में जब वो बंदा रिटायर होकर उसने हार नहीं मानी, अपने संघर्षों को उसने जारी रखा और उसने सफलता भी हासिल की। तो उसी तरह से कभी भी कितना भी संघर्ष आए, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आए, पर फिर भी आप हार न माने और अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि सही तरीके से की गई कोशिश में सफलता जरूर मिलती है। तो अगर स्टोरी दिल को छू गई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा।